नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल पीपल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एलजी शेयर के बारे में। कंपनी का फंडामेंटल पार्ट को भी चेक कर लेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या निकल कर आ रहा है उसको चेक करेंगे, एंड साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि वैल्यूएशन वगैरह को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर एलजी शेयर्स में जिनको भी अलॉटमेंट मिला, उन्हें तो आज जबरदस्त पैसा बना है। 50% का लिस्टिंग इन, उससे ज़्यादा का यहाँ पर देखने को मिला। 50% से ज़्यादा का रिटर्न है। इशू प्राइस अगर चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा पैसा बना है लोगों का। एंड हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर पैसा बनेगा, पैसा बना है। और लक्ष्मण रेखा हमारा क्या था वो भी हम लोग अभी आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो जबरदस्त पैसा बना है। साथ साथ एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर आज हुई है, जहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो नमस्ते एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया एमडी होंग जू जियोन ने डिलीवर किया स्पीच, हिंदी में दिया था एट एनएससी एज ऑडियंस। तो ये पूरा सोशल मीडिया में भी छाया हुआ है कि इन्होंने हिंदी में स्पीच दिया है आज के दिन में जब लिस्टिंग हो रहा था। तो ये भी बहुत अच्छी खबर लगी मुझे सुन करके इस कंपनी के बारे में। तो ये अच्छी चीज़ थी। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल पार्ट को चेक कर लें। तो देखिए कल तक इसका मार्केट कैप 1 लाख से कम हुआ करता था। आज लिस्टिंग गेन सब कुछ होने के बाद 1,14,706 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप स्टॉक हो गया। स्टॉक का पीवी रेशियो को चेक कीजिएगा तो 52.1 है, देख सकते हैं। इसको अभी मत ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको भी चेक करने वाले हैं। तो 52.1 है, अभी हम लोगों ने इसको अभी एनालाइज करने वाले हैं। फिर स्कोर 7 का है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा। हमारे 7 है तो बहुत शानदार है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है। साथ ही अगर चेक करेंगे तो डिविडेंड पे आउट जीरो यहाँ पर है। कंपनी फिर बाद में अपडेट करेगी, डिविडेंड रिलीज भी जीरो है। फिर डिविडेंड हाई 1749 का अभी देखिए इस जगह पर ट्रेड कर, यानी कि आज का हाई ये है, इस जगह पर क्लोजिंग है। ये कंपनी ने लो बनाया था 1650 का, 1650 का लो बनाया था। डेट यानी कर्ज को चेक कीजिएगा तो 428 करोड़ का देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो ये हो गया थोड़ा कंपनी का फंडामेंटल पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, इनके पीयर से कंपेरिजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पीवी रेशियो क्यों उसको डिलीट किया, उसको अभी हम लोग उसको डिलीट करते हैं। अभी लेटेस्ट क्या है तो 56.7 इंडस्ट्री का पीवी रेशियो है, ध्यान दीजिएगा ये इंडस्ट्री का है। अभी कल तक जो था एलजी शेयर जो थी वो आपका सेकंड रैंक पे था। हैवल्स फर्स्ट रैंक में था, एलजी सेकंड में थी। लेकिन आज लिस्टिंग के बाद इसका मार्केट कैप 1,14,000 का जब हो गया तो हैवल्स को इसने पीछे छोड़ दिया। हैवल्स का 93 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर बात हो रही है। कुछ कुछ चेंजेस भी यहाँ पर होगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उतना भी चेंजेस नहीं है। तो 93,784 करोड़ का हैवल्स का, इसका कितना होगा तो 1,14,000। हैवल्स के पीवी रेशियो को चेक कीजिएगा तो 64.4 है, देख सकते हैं। और एलजी कितना है तो 52.1 है, यानी कि जो नंबर वन कंपनी अभी है उससे महंगे वैल्यूएशन में हैवल्स है, उससे महंगे वैल्यूएशन में वोल्टास है, उससे महंगे वैल्यूएशन में ब्लू स्टार यहाँ पर देखने को मिला। एक वर्लपूल जो है वो सस्ते वैल्यूएशन में 48 में ट्रेड कर रही है, लेकिन उसका मार्केट कैप तो कंपेयर कीजिए ना, कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में, इतना हाई लिस्टिंग होने के बाद भी अभी भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रही है, देख सकते हैं। तो इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिएगा तो इंडस्ट्री 56.7 है, इंडस्ट्री का पीवी रेशियो से देखिए जो है उससे नीचे ट्रेड कर रही है। तो यानी कि अभी भी सस्ता वैल्यूएशन है, यहाँ से भी ऊपर जाने की ताकत रखता है। तो हम लोगों ने तो पहले भी डिस्कस किया था कि सस्ता वैल्यूएशन में लिस्टिंग ही हो रहा है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि ये रेंज जो रहता है ये बाइंग रेंज रहेगा, देख सकते हैं ग्रीन जोन जो है, देख सकते हैं। लिस्टिंग कहाँ पर हुआ तो हमारा जो लक्ष्मण रेखा था कि इस जगह पर जाकर के थोड़ा वैल्यूएशन कंसर्न, वैल्यूएशन थोड़ा हाई होगा बिकॉज इंडस्ट्री का पी बार रेशियो से मैच करेगा। देखिए बिल्कुल उसी जगह पर 1749 इसी जगह पर आकर के जब इंडस्ट्री का पी बार रेशियो जहाँ पर मैच कर रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर के वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर ही प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो जहाँ पर देखिए आप देखिए ऑरेंज जोन जो हमारा है वहाँ पर थोड़ा सा बिकवाली हुआ है। अब है कि क्या अब ऊपर नहीं जाएगा, तो ऊपर तो जाएगा, जाने का क्यों नहीं चांसेस बनता, अभी भी जाने का चांस बनता है। क्लोजिंग बहुत शानदार हुआ है। और उसके अलावा है हैवल्स, देखिए आपका इस जगह पर खड़ा है 66 का पीवी रेशियो के पास। अगर चेक कीजिएगा तो 91,997 का भाव निकल कर आ रहा है। तो महंगा कब ये स्टॉक होगा तो महंगा इस जगह पर जाते जाते थोड़ा महंगा होगा, 2026 का यहाँ पर हो जाएगा। तो 67 का पीवी रेशियो हो जाएगा, तो यहाँ पर जाकर के रेड जोन में आएगा, थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगी। उसके बाद ब्लू स्टार या वोल्टास जो रहता है 74-75 की मल्टीपल में ट्रेड करिए तो 2200-2300 का रेंज भी निकल कर आ सकता है। तो देखिए इस जगह पर जाकर के इस रेंज में, यानी कि 2000 से लेकर के 2300 2500 की रेंज में ये स्टॉक महंगा होना स्टार्ट होगा। उससे पहले अगर चेक कीजिएगा तो थोड़ा महंगा है इंडस्ट्री के अराउंड में, देखिए एंड ये तो बाइंग रेंज निकल कर आ रहा है। तो देख सकते हैं हम लोगों ने पूरा रेंज को पकड़ लिया है, अच्छा खासा पैसा ही बना है। कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगा वो भी चेक कर लिया है। तो बाइंग एंड सेलिंग रेंज हम लोगों ने पकड़ लिया है स्टॉक का।
अब देखिए क्या ये मैच कर रहा है ब्रोकरेज रिपोर्ट के साथ, चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं, बिकॉज ये ब्रोकरेज रिपोर्ट जो निकल कर आ रहा है इसी के अनुसार निकल कर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहला चीज ब्रोकरेज रिपोर्ट को चेक कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज मिस कर रहे हैं, वो है कि अगर मान लीजिए क्या कोई फ्रेश ट्रेड अगर इनिशिएट करते हैं तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो देखिए स्टॉप लॉस जो हमारा होना चाहिए, आज का लो जो है उसको पकड़ करके चलना चाहिए 1650 के अराउंड में, वो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, 6 रुपये और नीचे का ले लिया, 1644 हमारा स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। अगर मैं कोई ट्रेड इनिशिएट करूंगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस जरूर होगा, बिकॉज उसके नीचे जाएगा तो फिर बिकवाली हो जाएगी। बिकॉज आज का जो कैंडल का जो है ना क्लोजिंग, उसके नीचे में अगर क्लोजिंग होगा तो फिर बिकवाली स्टार्ट हो जाएगी। और तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने 6 रुपये नीचे रखा है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया है इसको। तो मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा, आप अपना देख लीजिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके बढ़ते चले जाएगा तो पैसा बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट को चेक करेंगे। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट देखिए शाम के समय में आ चुका है। बताया जा रहा है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया शेयर्स इमर्ज एज अ कंसेंसस बाई। जितने भी एनालिस्ट हैं सबने देखिए यहाँ पर बाई रेटिंग दिया है। 6 एनालिस्ट स्टॉक को अभी कवर कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके सभी का हम लोग टारगेट को चेक कर लेंगे। तो देखिए एस मेनी एज 6 एनालिस्ट हैव इनिशिएटेड कवरेज ऑन शेयर्स ऑफ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया ऑन द डे, आज के दिन में, लिस्टिंग डे में उन्होंने सबने देखिए बाय रिकमेंडेशन दिया है। तो सबसे पहला एनालिस्ट जिनका नाम है मोतीलाल ओसवाल, देखिए उन्होंने बाय रेटिंग दिया है। टारगेट प्राइस 1800 1800 पर शेयर का रखा है, यानी कि इशू के प्राइस से चेक कीजिएगा तो 58% का उछाल देख सकते हैं। तो 1800 का टारगेट प्राइस फिक्स किया है। और इनका कहना है कि बुल केस यानी और मान लीजिए तेजी बनती है तो टारगेट प्राइस क्या रखा है, तो 2000 पर शेयर का, 2000 रुपये प्रति शेयर का रखा है, यानी कि लगभग 83% अपसाइड पोटेंशियल इशू प्राइस से चेक कीजिएगा। तो हम लोगों का देखिए रेसिस्टेंस का या फिर हमारा कहाँ पर था, कहाँ पर महंगा हो जाएगा, तो 2000 के अराउंड में निकल कर आ रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल से मैच कर रहा है, देख सकते हैं। तो ये हो गया पहला। दूसरा को चेक कीजिएगा तो इक्वेरियस जो रहता है, उन्होंने भी देखिए लॉन्ग रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस 1705 1705 का रखा है। और साथ ही साथ देखिए अभी अगर चेक कीजिएगा तो उसी रेंज में ट्रेड किया, यानी कि इनका तो टारगेट ऑलरेडी मीट कर चुका है। तो जो हमारा लक्ष्मण रेखा था उस जगह पर का उन्होंने टारगेट प्राइस फिक्स किया, तो देखिए अचीव हो चुका है। तो पहला। तीसरा को चेक कीजिएगा तो नाम है एमके ग्लोबल, एमके है। तो एमके को चेक करेंगे तो उन्होंने हाईएस्ट दिया है, हाईएस्ट बेस केस अपसाइड पोटेंशियल। तो क्या क्या रखा है, देखिए बाय रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस 2050 का रखा है, 2050 रुपये का रखा है। सो दिस इज ऑल्सो द हाईएस्ट टारगेट प्राइस ऑफ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया अमंग द 6 एनालिस्ट में से सबसे हाईएस्ट प्राइस किसका है, तो 2050 का एमके की तरफ से आ रहा है। हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग रेंज क्या था, अभी हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेंगे, रेड जोन जो है यहीं से स्टार्ट हुआ है, देख सकते हैं। उसके अलावा चेक करेंगे तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज उन्होंने बाय रेटिंग दिया है 1700 का, 1700 का। तो लक्ष्मण रेखा जो हमारा है उस जगह पर देखिए उन्होंने अपना टारगेट रेखा, टारगेट प्राइस रखा जो कि ऑलरेडी अचीव हो चुका है। उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो पीएल कैपिटल बाय रेटिंग दिया है 1780 1780 का प्राइस रखा है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं अधिकतर जितने भी चेक कीजिएगा तो सबने यहाँ पर बाय रेटिंग दिया है, देख सकते हैं। तो पीएल कैपिटल हो गया। उसके अलावा एंटी एक बच गया, तो एंटी का चेक कीजिएगा तो उन्होंने बाय रेटिंग दिया है 1725 1725 का उन्होंने रखा है। तो अधिकतर का चेक कीजिएगा तो बाय रेटिंग है 1700 के अराउंड में, एक अधिकतर लोगों का है। और कुछ लोगों के यहाँ पर 2000 तक का प्राइस भी निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही कि जितने भी एनालिस्ट हैं सभी ने देखिए इस जगह पर या फिर इस रेंज का टारगेट उन्होंने दिया है, या फिर देख सकते हैं इस रेंज का टारगेट उन्होंने दिया है। हम लोगों का भी क्या है, तो हम लोगों ने रखा था पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, यानी ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जो जोन रहेगा। तो देखिए ऑलमोस्ट ये मैच कर रहा है। तो हम लोगों ने देखिए ब्रोकरेज रिपोर्ट की भी चेक कर लिया, इस चार्ट को भी हम लोगों ने कवर कर लिया, कंपनी का फंडामेंटल को भी चेक कर लिया है। तो यहाँ से भी रिटर्न्स बन रहा है, यहाँ से भी ऊपर जाने का चांसेस बनता है। लेकिन एक ही चीज़ होना चाहिए, वह है मार्केट का कंडीशन कैसा है, ग्लोबल सेंटीमेंट कैसा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत खराब हो जाता है तो उस केस में तो देखिए सब जगह प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो यहाँ भी आ सकता है। तो ग्लोबल सेंटीमेंट को चेक कर लीजिए, मार्केट का मूड माहौल को चेक कर लीजिए, सेक्टर को चेक कर लीजिए, तो उछाल बनेगा। टारगेट प्राइस हम लोगों ने फिक्स कर लिया, जो ब्रोकरेज का टारगेट है वही है। मैं कोई आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।